मेरे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं। धर्मेंद्र जी, क्यों करते हैं सर इस तरह की राजनीति दिल्ली वालों के साथ? आम आदमी पार्टी सीधे आरोप लगा रही है, मत करिए सर, दिल्ली परेशान है। पानी पे पॉलिटिक्स लीग मत खेलिए, दिल्ली वासियों को चैन से रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी की साजिश कर रहे हैं सर आप तो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है पाठक जी, इन्हें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताता हूं और दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं। जो स्थिति आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कर दी इस दिल्ली की, आज जल संकट ही नहीं है। जिस दिन इन्होंने सरकार बनाने का प्रयास शुरू किया था, उस दिन से लेकर के और आज तक, क्या वो चिकित्सा फ्री हो, क्या वो शिक्षा फ्री हो, क्या वो जल फ्री हो, वो हर दुनिया की वो चीज़ फ्री दे करके जीतना चाहते थे और वो उसमें कामयाब हो गए। क्योंकि दिल्ली की जनता भोली भाली जनता थी, जो भारी एरियो में रहती है, और उन्होंने उस विश्वास पर उनको वोट दे दिया, उनकी सरकार बना दी। आज किसी भी फील्ड पे देख लीजिए, इन्होंने किसी भी फील्ड को ऐसा नहीं छोड़ा जो आम जनता तक वो सही तरीके से पहुंचाओ। एक बार अभी जल संकट की बात आ रही है, अभी जल संकट बेवकूफ बनाया जा सकता है ना, कई बार बेवकूफ बनाया जा सकता है। हाँ, बेवकूफ बनाने का तरीका बताया ना, चेंज करते हैं ना बेवकूफ बनाने का। अब जल की बात आती है, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अगर ये एक दो बार और सरकार इनकी आ गई, ये जल पे ही गृह युद्ध करा देंगे। इसी जल की वजह से गृह युद्ध होगा। आप मुझे बताइए, 45 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर एक आदमी बाल्टी लेकर के जाता है, 75 साल का बुजुर्ग लेकर के जाता है, एक माता बहनें लेकर के जाती है बाल्टी, और वो पानी के लिए एक एक घंटा इंतजार करती हैं। और जो टैंकर माफिया हैं, जलखोर हैं, जल चोर हैं, वो क्या करते हैं, 3-3 हजार रुपए में टैंकर बेच रहे हैं। एक एक रिपोर्ट सबके सामने सार्वजनिक है। आदरण सुप्रीम कोर्ट के मैं जज साहब का नाम लेकर के बताना चाहता हूं, प्रसन्न मिश्रा जी ने और प्रसन्ना जी दोनों ने कहा कि 3-3 हजार में टैंकर चोरी हुए हैं पानी के। उन चोरों को क्यों नहीं पकड़वाने का काम किया? सरकार किसकी है दिल्ली के अंदर? एफआईआर क्यों नहीं करी? मैं आतिश जी से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उन्होंने एक एफआईआर कराई? सरकार तो देश में है सर। आप ये बताइए, आपकी सरकार देश में है सर, हरियाणा को बोल देते आप पानी देने के लिए। आप पानी देने के लिए क्या नहीं बोला? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिमाचल से, हिमाचल का सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने पानी छोड़ दिया है, और नहीं वकील क्यों सर? वो पहले कहती है पानी देंगे, फिर कहते हैं कि हम देने की स्थिति में नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम देंगे, उन्होंने कहा हमने छोड़ दिया, फिर वकील कहता हम छोड़ने पे विचार करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है सीधा सीधा। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि भाई आप कह क्या रहे हो ये बात, और 137 क्यूसेक पानी के लिए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, वो सरकार, आज जिस सरकार को चोर चोर बता करके केजरीवाल जी आए, आज उन्हीं के साथ मिलकर के ये सारा वो कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मुद्दा ये इसलिए नहीं है सर। आप मुद्दा ये इसलिए सर, आप मुद्दा इसलिए आता है, आप मुद्दा नहीं, कोई आप ये बात देखेगा, सबसे पहले आप ये देखेगा, जिस जनता ने इनको यहां बनाने का काम किया, वो किसी भी क्षेत्र में जो वादा किया था, अगर एक भी वादा पूरा किया हो, ये तो एक तरीके से जिस तरीके का इन्होंने शोषण किया है इस जनता का, इस दिल्ली की जनता का, इस आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा। और एक आदमी, हर बात चुनाव की नहीं है ना सर, नहीं, आप समझते नहीं सर। नहीं, ये सियासतदान समझने को तैयार क्यों नहीं है सर? पानी बेसिक नीड है सर, मर जाएगा दिल्ली वाला सर, दिल्ली तो मर जाएगी। इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। अब आप देखें ना, मरने के लिए छोड़ दिया, टोपी ट्रांसफर नहीं करनी है सर। नहीं, उसको लिए कौन जाएगा? सिर्फ चुनाव नहीं, आप मुझे बताइए, खत्म सर। दिल्ली का जल बोर्ड निगम किसके उसमें आता है? दिल्ली का जल बोर्ड निगम भारतीय जनता पार्टी के उसमें आता है, आम आदमी पार्टी के उसमें आता है। 1998 में उसका गठन हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा अधिकार सरकार पर रहता है। आप मुझे बताइए कि उस गठन के बाद, अभी मेरे भाई किशोर जी ने जो मुझे बताया, मैं उसको फॉलो करना चाहूंगा। अगर ये मैनेजमेंट करते, उस पर ध्यान देते, तो ये स्थिति नहीं होती आज दिल्ली की। अगर जल का जो संकट है, वो केवल और केवल, कोई चीज इस देश के अंदर ऐसा नहीं है जो उपलब्ध ना हो। हर चीज उपलब्ध है। आप बताइए, 2014 से पहले सड़कों का जाल हुआ करता था क्या देश में? सर, आप मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, केवल मैनेजमेंट की बात है, मत लीजिए। आप केवल इतना कर दिया कि मैं इसको फ्री दे दूंगा, उसको फ्री दे दूंगा, पानी है नहीं। आप, मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं, कोई चीज इनके पास अवेलेबल है, उसको ये देना चाहते हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटना चाहते हैं, उसके आधार पर ये वोट लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद जब वो संकट आता है उससे भागना चाहते हैं। तो मैं किसी, अभी आपके सामने है कि कहां उनका जीवन बीत रहा है, उस पर मैं बाद में जाना चाहूंगा, लेकिन मैं यही पूछता हूं कि ऐसा वादा क्यों करा जाए
जो एक भोली भाली जनता के सामने उसको पूरा ना किया जाए। और कौन सा वादा पूरा किया दम नहीं है ना, फिर उनके पहले आप उतना बड़ा वादा करिए, उसे पूरा करिए, तो दिल्ली आप पे यकीन कर ले। अगर सब राजनीति का ही खेल है सर, एक बार नहीं 2 बार क्यों यकीन कर रही है दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पे? सवाल ये भी है ना, अगर ये डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो फिर भी दिल्ली की जनता क्यों झांसे में आ रही है? वही बताया ना, आप बताइए ना, आपको मैंने बताया, आप बताइए, आप बताया ना, जब भी एक बार जाते हैं मैनिफेस्टो लेकर, नहीं है ना इनका, आप मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं तो उस मैनिफेस्टो में एक चीज रेवड़ी फ्री की बांटने का वादा करते हैं, और जब रेवड़ी बांटने का वादा करते हैं तो उसी का आड़ लेकर के वो सरकार बनाने का काम करती है। केजरीवाल जी ने बताइए ना, इस 10-12 साल में जितने साल से उनकी सरकार है, एक काम इस दिल्ली की सरकार को ऐसा दिया हो जिसका उदाहरण इस देश में दिया जा सके? केवल विज्ञापन पे खर्चा करना, अपने विज्ञापन का ऐड देना, एक फुल पेज देना, पूरे शहर को मुद्दा आपके लिए अरविंद केजरीवाल ही है, ये केवल यही मुद्दा इन्होंने रखा है, यही कोई और कुछ नहीं रखा। मुद्दा आपके लिए अरविंद केजरीवाल ही है। मुद्दा और किससे दिल्ली जल बोर्ड किसके उसमें आता है? सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड हमारे उसमें नहीं आता। हमने उस पर इनसे वार्ता करने की कोशिश करी, तो उस वार्ता पर क्या इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पाले में गैंड डालना चाहते हैं जिससे कि वो संकट उनके पास चला जाए। लेकिन हमारी सरकार, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार जो कहती है कि जो प्रण दे दिया, जो वचन दे दिया, वो वचन पूरा करती है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये मोदी जी का नारा है, और ये इस देश में पुरानी कहावत है, और इस कहावत पे हम चले, और जो काम क्या है वो पूरा। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल मसला ले गए थे, तो कोर्ट ने भी उन्हीं की बात सुनी थी सर, उनको भी अंतरिम राहत मिली थी। कोर्ट में अपनी बात आप उस ढंग से रखिए ना फिर सर। हमने कोर्ट में रखी है इस बार। अभी देखो, अभी 3 बार, 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार को काम करने दीजिए, ये पार्लियामेंट में बिल ला करके चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लेते हैं। तीनों में देखो ना आप क्या स्थिति है, आप तीनों की स्थिति में एक सर्वोच्च जिसका पूरा का पूरा एक बार देखा गया, उसको पूरा का पूरा वो करा, लेकिन उसको नहीं करा गया। आप ये देखें किसको उसको सुनने का प्रयास किया गया। सबसे ज्यादा मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने क्यों करने नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बात को नहीं सुना। अब आप विष्णु सर, ये मेयर की जंग जो नहीं जीत पा रहे हैं उसको मत समझाइए सर, मुझे नहीं समझ आई, मुझे समझ नहीं है, मुझे मुझे साल हो गए पानी के नाम पर मेरे शो पे आके ये नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे सर, वेरी सॉरी टू से।